कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान के यहाँ पर त्रैमासिक परिचय पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर याद करना। और आप यहाँ 75 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो लाने में बहुत ही यहाँ मेहनत लगती है। साथ ही आपका यहाँ पर दिल्ली समय आपका 3 घंटे रहने वाला और आपका निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा था प्रश्न के वहाँ 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो आपका था उबलते पानी से जलवाष्प बनना, और बात है LPG का दहन, और साथ था बर्फ का पिघलकर जल बनना, और दात नमक का पानी में घुलना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा LPG का दहन। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फिर आपका दूसरा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो आपका था धोने का सोडा, बात था बेकिंग सोडा, और साथ आपका व्यंजक चूर्ण, और दाता नीला तोथा। तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, बेकिंग सोडा से नाम, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो आपका था एंटीबायोटिक, और बात है एंटासिड, और साथ आपका है, ठीक है, एनाल्जेसिक, और आपका दात एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा एंटासिड। फिर आपका आता है चौथा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आपका आता सल्फ्यूरिक अम्ल, बात फार्मिक अम्ल, साथ आपका एसिटिक अम्ल, और दाता लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा फार्मिक अम्ल। फिर आपका आता पाँचवा, निम्न में कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपका था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बात आपका नाइट्रिक अम्ल, और साथ आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और दाता अम्लराज। तो यहाँ पर जो सोने को विलय करने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो अम्लराज प्रयुक्त होता है, ठीक है, अम्लराज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो आपको जो बताना है कि आहार श्रृंखला का जो निर्माण करते हैं वही समूह आपको बताना है। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता है आपका यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता तंत्र की प्रमुख इकाई आपकी यहाँ पर डॉट, ठीक है, यहाँ पर तंत्र की प्रमुख इकाई कोशिका आपकी हो जाएगी, तो कोशिका आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने समझने वाला भाग डॉट है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने समझने वाला भाग आपका रहेगा अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अग्र मस्तिष्क आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर आता है जलीय जीव श्वसन के लिए डॉट ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जलीय जीव श्वसन के लिए वायु में घुली, ठीक है, वायु में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो सॉरी, आपका इसका आंसर जल में रहने वाला था, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग, ठीक है, जल में घुली, ठीक है, जल में घुली। आप यहाँ पर देख लीजिए, जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो आपका तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा जल में घुली। फिर आपका चौथा आता है शरीर, ठीक है, सरीसृप जंतुओं में डॉट कोष्ठीय हृदय होता है, तो यहाँ पर सरीसृप जंतुओं में, ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा 3 कोष्ठीय हृदय होता है, तो 3 आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका आता है 5वां, साइटोकाइनिन एक पादप डॉट है, तो यहाँ पर साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर आपका हार्मोन हो जाएगा, ठीक है, पादप हार्मोन है। फिर आपका आता है 6वां, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए डॉट उत्तरदायी होता है, तो यहाँ मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, और साथ ही जो यहाँ पर लाइक का बटन है वो आप यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, तो आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर रहेगा 6वें रिक्त स्थान का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, तो आपका पहला जो रहेगा वो आपका सत्य रहेगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो आपका बिल्कुल यह सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है, ठीक है, संवेदी न्यूरॉन में से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती हैं, तो यह आपका रहेगा असत्य, ठीक है, यह आपका बिल्कुल असत्य है।
फिर आपका आता है समतल दर्पण में पृथ्वी सदैव सीधा और बड़ा बनता है, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका आता है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी अनंत होती है, तो जो आपकी बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। जो आपकी समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो अनंत ही होती है। फिर 6वां मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आती हैं स्तंभ और में दी सही जोड़ी। पहले आती है आपकी अपघटक, तो इसको आपको मैच करना सूक्ष्म जीव से। फिर जो आपकी दूसरी थी ओजोन परत, तो ओजोन परत को आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए पराबैंगनी करने से। फिर आपकी आती है आर श्रृंखला इंद्रधनुष, तो इसको आपको पोषक इस तरह से मैच करना है। फिर जो आपकी आती है लेंस क्षमता, तो इसको आपको यहाँ पर लेंस क्षमता को आपको डायोप्टर से मैच करना है। और 5वीं आती है आपकी इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष को आपको मैच करना है यहाँ पर प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम से मैच करना है, आपकी 5वीं हो जाएगी। और 6वीं आती है आवर्तन, तो इसको आपको तारों का टिमटिमाना से मैच करना है, ये आपकी 6वीं रहेगी। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती है, यानी आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी करा दी है। आप प्रश्न 5 आता है एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो यहाँ पर ओजोन परत जो छिद्र है सबसे पहले आपका अंटार्कटिका में देखा गया, ठीक है। अंटार्कटिका इसका आंसर रहेगा। और साथ ही यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर अंटार्कटिका लिखते नहीं बनता होगा, तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए अंटार्कटिका आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अंटार्कटिका ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है भोजन का पाचन आहार नली किस भाग से प्रारंभ होता है, तो यहाँ भोजन का पाचन आहार नली के मुँह से शुरू होता है, ठीक है। मुँह से शुरू होता है, ठीक है। मुँह से शुरू होता है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आता है उस लेंस का नाम लिखिए जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो उस लेंस का जो नाम रहेगा वो आपका रहेगा, ठीक है, अवतल लेंस। अवतल लेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है आपका 5.6 से कम, ठीक है। 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। फिर आपका 5वां आता है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वो कहलाते हैं आजीव निम्नीकरणीय, ठीक है। आजीव निम्नीकरणीय, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला निम्नीकरणीय, ठीक है। आजीव निम्नीकरणीय ये आपका आंसर रहेगा। मैं आपका आता है 6वां दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष के निवारण में होता है उत्तल लेंस का प्रयोग, ठीक है। उत्तल लेंस आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। उत्तल लेंस आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक सदवाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो फाइनली हमने आपके पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न दिया गया था, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। उदासीनीकरण अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीत कर देते हैं और लवण एवं जल निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और साथ ही इसका आप यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है। आपके 2 उदाहरण यहाँ पर दिए, तो एक उदाहरण आपको यहाँ से याद कर लेना है और परिभाषा से याद कर लेना है। और साथ ही जो इसका आपका अथवा था क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो, तो इसका आंसर आपको खुद करना, ठीक है। हम दोनों में से आपको एक का आंसर कराएंगे, क्योंकि अगर हम दोनों के आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप एक का आंसर कराएंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बेकिंग सोडा के आपके 2 उपयोग, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में और सोडा अम्ल अग्निशामक में, ठीक है। आपको यहाँ पर राइट आंसर कराया जाएगा। आप जो हम आंसर कराएंगे आप यही आंसर यहाँ पर, ठीक है, पेपर में लिखेंगे, पूरे फुल मार्क्स में लेंगे आपको। फिर आपका यहाँ पर इसका अथवा था वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम लेवल को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। मछलियाँ किलोम गिल की सहायता से सांस लेती हैं। गिलों में प्रचुर मात्रा में रुधिर कोशिकाएं विद्यमान होती हैं और वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन को आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, क्योंकि मछलियाँ गैसीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर सकती, अतः पानी से बाहर निकाले जाने पर वे शीघ्र ही मर जाती हैं। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है। जो हम आंसर दिखा रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अथवा आता अम्ल का जलीय विलंबित दूध चलन क्यों करता है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। ATP का पूरा नाम हो जाएगा आपका एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकालने वाली ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा। आपका जो इसका अथवा आता भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर इसका अनुप्रयोग हो जाएंगे दाढ़ी बनाने के लिए और टॉर्च सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसका अथवा था वास्तविक पृथ्वी में और आवासीय पृथ्वी में आपको 2 अंतर लिखना है। फिर खास श्रृंखला और खास जाल में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका खास श्रृंखला और खास जाल में 2 अंतर, ठीक है। तो आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर इसका अथवा था ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 12 था जाइलोम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका जाइलोम और फ्लोएम में अंतर, ठीक है। इसमें बाइकाओं जाइलम मृदुतक तथा जाइलम फाइबर होते हैं। इसमें चलित नलिकाएं सहचर कोशिकाएं फ्लोएम तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं। ये मृदा से जल तथा खनिज लवणों को पदार्थ के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं और ये पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है। 3 अंतर दिए हैं तो 2 याद कर लीजिएगा। फिर आपका इसका अथवा आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, धमनी और सिरा में 2 अंतर लिखिए, तो आपको धमनी और सिरा में 2 अंतर लिखना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए श्वसन को ऊष्मा, ठीक है, क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जाता है। पहला कारण रहेगा क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है। फिर दूसरा आपका कारण हो जाएगा इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, ठीक है। अभिक्रिया आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर आंसर है वो आपको हो जाता है, ठीक है। और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए, तो हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, वृक्षों की अत्यधिक कटाई से वातावरण में CO2 गैस की वृद्धि और जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न CO2 एवं CO गैसों की मात्रा में वृद्धि। फिर इसका तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए, लेकिन आपको 2 पॉइंट यहाँ से याद कर लेना है। फिर आपका आता है इसका अथवा साबुन तथा अपमारक में 2 अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका बिजली घर क्यों कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा संयंत्र बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों का ऑक्सीजन करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा संयंत्र बिजली घर कहते हैं। यहाँ तक पूरे याद कर लेना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर कहते हैं यहाँ तक पूरे याद करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 15वें का अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपको खुद करना है। फिर आपका आता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको फोकस दूरी निकालनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। तो फोकस दूरी का सूत्र आपको लगा देना वक्रता त्रिज्या बट्टी में 2। तो वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी 20, तो 20 आपको रख देना है यहाँ वक्रता त्रिज्या की जगह पर, और 2 का भाग आपको 10 में 20 में दे देना है। 10 सेंटीमीटर आपकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या निकल के आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप इसका अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका था प्रकाश संश्लेषण क्या समीकरण सहित लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण एक ठीक है औपचारिक क्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। साथ ही इसका समीकरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए वह समीकरण जिसमें दोनों पक्षों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका समीकरण देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए इसका आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका था 19वां तंत्र कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका तंत्र कोशिका का नामांकित चित्र, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए केंद्रक, दुर्मिका, कोशिका, तंत्रिका काच और तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से यहाँ पर इस चित्र को सीख लेना है। और आपको यहाँ पर इसमें कलर है, लेकिन आपको पेपर में जाकर कलर नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सिंपली सा पेंसिल से या पेन से बना सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर इसका अथवा था
मानव तंत्र का स्वच्छ नमक विजित होना। ये फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, ठीक है, पौधों के लिए बाष्प उत्सर्जन की अवस्था के कोई 3 कारण लिखिए, अथवा तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि और इसके एक उपयोग लिखिए, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवदर्मियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है 22वां, ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र बनाइए। तो जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जो क्वेश्चन में छोड़ दिए हैं। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।